दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पुण्य का मोल, गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण की जिंदगी गरीब से अमीर हो जाती है। वह अपनी ईमानदारी तथा अपनी चालाकी से हर किसी का दिल जीत लिया करता था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदू लोग अपनी मान्यताओं तथा अपनी देवी देवताओं को बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते हैं। आपको बता दें कि हिंदू लोग हमेशा अपनी त्योहारों में किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। साथ ही वे लोग हमेशा प्रतिदिन किसी न किसी भगवान जैसे कि राम, कृष्णा और हनुमान जी की पूजा किया करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यह इसलिए बता रहे हैं कि यह एक धार्मिक कहानी है और इसमें एक ऋषि के बारे में बताया गया है कि ऋषि का मतलब होता है कि कोई साधु जो अपना पूरा घर द्वार छोड़कर भगवान की भक्ति के कारण लालच को छोड़कर निकल जाते हैं। तो आइए अब हम लोग गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी के बारे में जानते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा अमीर तथा बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाती तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। आपको बता दे, सुमन ब्राह्मण ने सोचा था कि मैं इतना ज्यादा दान करूंगा तो भगवान मुझे जरूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वह बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और नौबत तब भूख से मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारी ईमानदारी है जिसे बेचकर हम कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी 4 रोटियां बनाकर देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसे तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकालकर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ब्राह्मण ने अपनी रोटियां खाने के लिए खोली ही थी कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरा रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरा रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल पड़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था, उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे। उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, इसी कारण से वह लोगों ने क्या किया है खुद से ही देख लिया करती थी। जैसे ही बुढ़ा ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है, वह अपनी पत्नी को कहता है कि जरा देख कर बताओ कि इनके पास कौन कौन से ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास इसके पास कौन सी ईमानदारी किया है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है,
यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी इनसे खरीद लिए। तो सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे दे सकते हैं। फिर सेठ उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धनदौलत हीरे मोती निकाल रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं ईमानदारी को आपके पास बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप बेचे या ना बेचे इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसे रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहां पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है, उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां तालाब के किनारे पड़ा हुआ था उसे अपनी चद्दर में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती को, इसको सही से रखो। उनकी पत्नी विश्वास नहीं हो रहा था, उनको हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी चद्दर को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस चद्दर को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारी पत्थर तथा वहां पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने चद्दर में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी बेची है जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपने बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वहां कहता है कि जाओ चद्दर लेकर आओ, हमें देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और चद्दर लेकर आती है। जब ब्राह्मण चद्दर को खोलकर देखता है तो उसकी स्त्री ने जो सच बताया जाता है कि उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब वह हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर और परिवार का पालन पोषण करता है। तो साथियों, इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख सीखने को मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें वापस इसका फायदा जरूर मिलता है।